Hi everyone, I welcome you back to my channel. This is Sambhav here and in today's video हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक और डिस्कशन करने वाले हैं. This is also the part of mathematics in minutes series. So I hope you will appreciate कि mathematics in minutes में आपको कितना बेनिफिट हुआ. पिछले वीडियोस हमने बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और स्पेशली एक वीडियो हमने पहले भी ITF पे लाया था, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे लाया था, जिसमें हमने टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स के ऊपर डिस्कशन किया था कि उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है. तो बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन होता था वो आई थिंक अब कवर हो गया होगा उस वीडियो की वजह से. तो आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम अगला कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को डेफिनेटली चेक करें. और चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप दो टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए क्या होता है कि बुक्स में सिर्फ फॉर्मूला वगैरह बता देते हैं, उसके ऊपर अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. ठीक है, आपको बस ये याद रखना होता है. और कई बुक्स में आपको प्रूफ दिया जाएगा बट वो प्रूफ समझने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. कुछ बुक्स में एक्सेसिव फार्मूलाज का यूज किया जाता है जिसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जैसे टी इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई. तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो आपको सभी को पता होगा. सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को पता होगा. नॉर्मल फार्मूले जो सभी को पता होते हैं उनके प्रूफ भी डिस्कस करेंगे, बट उन्हीं के अंदर स्पेशल केसेस होते हैं कि अगर कुछ ये कंडीशन स्पेसिफाई हो रही है तब ये तो केसेस बनते हैं जिनके बारे में आपको एनसीईआरटी बुक तो नॉलेज नहीं देता है, पर उससे क्या होता है एग्जाम में आपको आधी चीजें पता होती हैं जिसकी वजह से सवाल गलत होने के चांस होते हैं. तो इस वीडियो को हम पूरा एंड तक देखोगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है. आप अच्छे से सीख जाओगे इनको कैसे मैनिपुलेट करते हैं. सिमिलरली हमारे पास होता है cos इनवर्स एक्स प्लस माइनस cos इनवर्स वाई. ठीक है, तो ये जो है ना तीन, इनको हमें मैनिपुलेट करना है. इनकी हम एक एक कंडीशंस बताएंगे और एक एक करके सभी की इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, क्या केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कभी भी आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो, टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई या टी इनवर्स एक्स माइनस टी इनवर्स वाई, आपने क्या करना है, हमेशा आप इसको एक एंगल ए ले लीजिए और एक एंगल बी ले लीजिए. क्यों? क्योंकि इनवर्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट में एंगल देते हैं. ठीक है, हम इनपुट में एंगल देते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है भाई, इनपुट में एंगल देने पर आउटपुट में हमें उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है. ठीक है, अब इनवर्स में क्या होता है कि इनपुट में हम वैल्यू देंगे तो आउटपुट में भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या मैं मेंशन कर देता हूँ कि आपके जो इनपुट्स हैं, इनपुट पैरामीटर्स हैं आपके एक्स एंड वाई, ट्राई टू मेक देम पॉजिटिव. ठीक है, उनको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, देखो आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है. कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है, और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स. ठीक है, अगर आप ये चीजें लगाकर इसको पॉजिटिव कर लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे आपको ये इंश्योर हो गया कि टी इनवर्स ऑफ सम पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर मेरा ये a है तो माई a विल लाई इन द रेंज ऑफ 0 to π/2, एंड सिमिलरली फॉर अ पॉजिटिव वैल्यू b, दिस विल ऑल्सो लाई इन द इंटरवल 0 to π/2. नाउ हमें क्या इवेलुएट करना है, हमें इवेलुएट करना है a प्लस बी, यानी कि टी इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टी इनवर्स ऑफ वाई या a माइनस बी. तो पहले इवेलुएट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इसकी रेंज क्या क्या हो सकती है. तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दिस, क्योंकि उसी इंटरवल में फिर हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ ये वैल्यूज कैसे कैसे आ रही हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि a हमारा है 0 से π/2 के बीच में, और b भी, क्यों, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस कर रहे हैं एंगल्स को, क्योंकि हमने x और y को पहले ही पॉजिटिव कर लिया है. हाउ वी मेड देम पॉजिटिव, वी मेड देम पॉजिटिव यूजिंग दिस. तो यू मस्ट रिमेंबर दैट हाउ वी आर डूइंग द थिंग्स. ठीक है, तो a प्लस बी क्या है, सिंपल इनइक्वालिटीज को ऐड कर लेते हैं तो ये अपन के पास आ जाएगा. ठीक है, अब a माइनस बी के लिए देख लेते हैं. तो a 0 to π/2 है, b हमारा है क्या 0 to π/2, तो माइनस बी कहाँ पर होगा, माइनस बी हो जाएगा
अच्छा ठीक है, -π/2 to 0, ठीक है। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर, और हम इसको और इसको ऐड कर लेंगे, तो ये और ये हमने जब ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा a - b इज इन द रेंज ऑफ -π/2 to π/2, ठीक है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम अब इवेलुएट मैनिपुलेट कैसे करेंगे। हमें एटलीस्ट ये पता लग गया, हमें इवेलुएट करना है a + b और a - b, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं साइन इनवर्स के साथ या टैन इनवर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टैन इनवर्स समझने में आसान लग सकता है आप लोगों को। तो जिनने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। तो हम पहले टैन इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, तो हमारे पास ये है a, ये है b। अब इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमें क्या, अच्छा तो अगर मैं इसको a रख रहा हूँ टैन इनवर्स x को, तो x का वैल्यू हो जाएगा tan a, क्योंकि x तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसीलिए हम मतलब हमने उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर चुके हैं हम कि वो इस सेंस में है सच दैट अवर एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम डायरेक्टली प्रिंसिपल रेंज से उसका x = tan a लिख सकते हैं। सिमिलरली y को हम tan b लिख सकते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, फायदा ये हो कि आपको a + b पता है, तो अगर आप उस एंटायर एक्सप्रेशन का टेंजेंट ले लें तो आपको ये पता है कि tan, ये वाला वैल्यू आता है tan a + tan b ओवर 1 - tan a tan b, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आने का आपको फायदा हो रहा है जब आपका a + b है, ठीक है। तो a + b हमारा क्या है, 0 से π के बीच में है। चलो समझते हैं आगे क्या हो रहा है। अगर मैं इस क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें a + b निकालना है, हमें ये पता है, तो हमें इसका वैल्यू पता है कि ये x + y, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो x और y पता है ना। हमें कौन सा पता है कि a और b क्या है। मुझे क्या पता कि यहाँ पर अगर 3 हो गया, अगर यहाँ पर tan इनवर्स 3 हो गया, ठीक है। tan इनवर्स 3 का वैल्यू मुझे नहीं पता है, पर मुझे पता है कि x का वैल्यू 3 है, आई एम इंश्योर्ड दैट। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, और इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan ऑफ a + b, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम क्या जो मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं जो गलत है, कि यहाँ पर इसको डायरेक्टली इधर शिफ्ट कर देंगे और कहेंगे कि हमने इनवर्स ले लिया, ठीक है। और कहेंगे कि टी इनवर्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लेट्स टेक इनवर्स बोथ साइड, तो हम इनवर्स ले लेते हैं दोनों तरफ। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ऐसे बन रहा है x + y ओवर 1 - xy, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि बस यहाँ तक खत्म हो गया, इसको हम लिख देंगे a + b और a + b हमें निकल जाएगा। दैट इज एंटायरली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x अगर हम बात करें तो दैट इज x ओनली व्हेन इट इज इन द रेंज ऑफ -π/2, x is in the range of -π/2 to π/2, but for something else we will get some other definition that is determined from this graph, ठीक है। एंड इसका पूरा लॉजिक आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग रेफर कर लें, ठीक है। तो ये आता है ओके, सो यहाँ पर π/2, यहाँ पर आपका -π/2, ये लाइन y = x, फिर उसके बाद आपका ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर आता है आपका x - π, ठीक है। π/2 यहाँ पर आपके पाई पे 0 आता है और यहाँ 3π/2 पे आपके पास अगेन, तो ये आपका tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x का ग्राफ होता है। तो हमारे पास हमें किस इंटरवल में डिस्कशन करना है, हमें करना है a + b किस में, 0 से π में। तो 0 से π में डिस्कशन करना है, तो हमारे पास यहाँ पर इतने रेंज के लिए हमें देखना है। तो इतने रेंज में हमारे पास जब π/2 तक है, 0 to π/2 में इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली x है, ठीक है। और π/2 से लेकर के π में इसकी डेफिनेशन हो जाती है x - π। तो बन गए ना दो केस। तो इसीलिए आप इसे डायरेक्टली a + b नहीं लिख सकते, इसमें आपके पास फाइनल जो आएगा यहाँ पर, ठीक है, जो फाइनल आएगा मैं इसे साथ ही लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो ये है tan ऑफ a + b है। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे कि a + b कहीं हमारा 0 से π/2 के बीच में हो, या π/2 से a + b हमारा π के बीच में हो जाए। तो इस सिनेरियो में ध्यान रखना है इस चीज का, यहाँ पर गलती हो सकती है, ठीक है। तो a + b हमारा देख लो, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये क्यों गलत है और क्या सही है क्या गलत है, ये क्लियर आउट हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो tan इनवर्स ऑफ x + y ओवर 1 - xy ये ऐसे बन जाता है। अब इसको आप अगर पहली डेफिनेशन है, तो मतलब हमारा अगर a + b हमारा 0 से π/2 के बीच में है, तो आप इसे डायरेक्टली a + b लिख सकते हैं। मतलब आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा a + b का वैल्यू जो होगा
तो फाइनली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। पर जब a प्लस बी हमारा पाई बाय 2 से पाई के बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये सेकंड केस है, जब हमारे a प्लस बी पाई बाय 2 से पाई के बीच में आ गया, उस सिनेरियो में क्या बनेगा, उस सिनेरियो में हमारी ये वाली जो डेफिनेशन है ये खुलेगी a प्लस बी माइनस पाई करके, और ये माइनस पाई क्योंकि हमें तो इसका वैल्यू निकालना है, इसको हम इधर करेंगे ट्रांसपोज। जैसे ही हमने इसको इधर ट्रांसपोज किया, इसमें हमारे पास आ गया पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारी डेफिनेशन आ जाती है। तो इस तरीके से आता है वो, ठीक है, ऐसे उड़ती हवा में नहीं। दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग टू डू, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इसका बेसिकली लॉजिक ये है कि इसका जीरो से लेकर के पाए के बीच में यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये वाली चीज का वैल्यू चेंज हो गया। इसका वैल्यू जीरो से पाई बाय 2 के बीच में, तो ये डायरेक्टली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। पर अगर आप आगे बढ़ गए, अगर आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए, आपकी यहाँ वाली डेफिनेशन हो गई चेंज। जब आपकी यहाँ वाली डेफिनेशन हो गई चेंज, तो यहाँ पर इसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि हमें ये निकालना है, तो इसीलिए यहाँ पर पाई आ जाता है। तो हमें पाई को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये निकालना है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर पाई एडिशन होती है, ठीक है। कई लोगों ने देख भी लिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स x, अब a है हमारा tan इनवर्स x, b है हमारा tan इनवर्स y, ठीक है। ऐसा करते हैं कि हमें क्या है, हमें अगेन a और b नहीं पता है कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में, हम क्या करेंगे, वापस x और y में ही जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि a प्लस बी इसमें है, मतलब हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज लेस देन पाई बाय 2। बहुत बढ़िया, a प्लस बी हमारे पास है लेस देन पाई बाय 2। तो a हमारा क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस b। अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि यहाँ डायरेक्ट tan ले लो। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, आप डायरेक्ट tan ले सकते हैं क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर आप साइन या कॉस में लेंगे तो उसमें गलती हो सकती है, पर अगर आप टेंजेंट ले लें दोनों साइड, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजंट मैटर ऑन इनइक्वालिटी। द रीजन बीइंग कि यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके पास इंक्रीजिंग नेचर होता है, अगर हमारे पास x ग्रेटर देन y है तो f ऑफ x विल बी ग्रेटर देन f ऑफ y। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो अगर x y से सॉरी y अगर x से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये डायरेक्टली इंप्लाई कर रहा है। बट लेट्स से ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x है, हम y ग्रेटर देन x बोल रहे हैं। बट f ऑफ y जो है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा y में, वो कम है बड़े वाले से, तो इसीलिए यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है रिवर्स जब हमारे पास होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर कॉट लेंगे आपको इनइक्वालिटी का साइन अगेन रिवर्स करना पड़ेगा, पर आप डायरेक्टली tan ले रहे हैं तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि tan इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली लॉजिक से समझें कि ये ऐसे बन रहा है। अब आपको यहाँ पर बस इतना सा पैरामीटर समझना है कि अगर y एक्स से बड़ा हुआ तो आपके पास इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आ रहा है, पर y अगर x से छोटा हो गया, सॉरी यहाँ पर भी y ग्रेटर देन x है, तो यहाँ पर अरे ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ मैं y और x में ऐसे देखो, यहाँ पर हमारे पास x ग्रेटर देन y है तो f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ y है, यहाँ पर y ग्रेटर देन x है तो f ऑफ y लेस देन f ऑफ x है। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या सिनेरियो है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या सिनेरियो है, दोनों क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। तो tan a इज शुड बी लेस देन cot b फॉर a प्लस b टू बी लेस देन दिस, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर दैट, ठीक है। ऑल्सो आपको पता है कि tan a का वैल्यू तो है x और cot b क्या है 1 ओवर tan b, तो ये ऐसे, तो इससे आ जाता है एक्स वाई इज लेस देन 1, ये आपके पास आ जाती है कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन से हम ये इंप्लाई कर रहे हैं कि एक्स वाई इज लेस देन 1। जब जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा आपके पास ये आएगा, और जब जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो आपके पास ये डेफिनेशन आ जाएगी। तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए।
देख लो, मतलब एक कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेशन है ये, देख लो। और जब जब एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो दैट विल इन्फिनिटी समथिंग नॉट डिफाइंड, तो दैट विल टेंड टू पाई बाय 2, ठीक है। सो आई विल राइट द फाइनल एक्सप्रेशन नाउ, ठीक है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ सॉरी ओके सॉरी tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y लिखना हो तो you can directly write, what you can write directly is that whenever xy is less than 1, our tan inverse x plus tan inverse y will be giving us the direct value, that is tan inverse of x plus y over 1 minus xy. For a scenario when xy is equal to 1, हमारे पास tan inverse x plus tan inverse y का वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 2, और whenever this value is greater than 1, हमारे पास ये आ जाएगा पाई प्लस हम ऐड कर लेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब आप लोग एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, पर चलिए इसी को इधर तक ही रखेंगे, काफ़ी अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे बनता है। तो जब भी अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो, आप क्या करो, इसको a लिख लो, इसको b लिख लो, और a प्लस बी के ऊपर मैनिपुलेट करना शुरू करो। a प्लस बी का रेंज क्या क्या हो सकता है, तो हमने बात की कि 0 से पाई के बीच में हो सकता है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज डेवलप होंगे। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे आपको ये चीज़ें क्वाइट अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, बढ़िया। तो ये हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, इसका ग्राफ नहीं, आई मीन फंक्शन होता है। ग्राफिकल एनालिसिस इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन कैसे आ रही है। ये डेफिनेशन फाइनली याद है तो आपका क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में और गलती नहीं होती है, बट डेफिनेशन कहाँ से आई ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज द एंटायर सिनेरियो। अब a माइनस बी के लिए बात कर लेते हैं। तो a माइनस बी कहाँ से आ रहा था हमारे पास, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के लिए, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या बनेगा, यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a माइनस बी बनेगा, ठीक है। मैं ये आगे वाले स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ, ये जो हमने ये वाले स्टेप किया ना, इसमें हम बस माइनस को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाले स्टेप में हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारे पास वही सारी चीजें वैसे की वैसी आएंगी। तो आई एम नॉट डूइंग दैट प्रोसेस राइट नाउ, आई कैन सिंपली राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। नाउ वंस आई हैव रिटन दिस, आई नो दैट a माइनस बी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में इसके पास एक ही डेफिनेशन है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x की, कि वो x के बराबर होगा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a माइनस बी इज डायरेक्टली इक्वल टू a माइनस बी। तो इसीलिए जब भी आपके पास यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y जैसा आपको कुछ लिखना हो, तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके लिए कोई भी बहुत ही मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप साइन इनवर्स के लिए भी कर सकते हैं डेराइव, और कॉस इनवर्स के लिए भी कर सकते हैं डेराइव। तो मैं करके दिखा देता हूँ। ऑल्सो मतलब लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला कर लो याद और काम बन जाता है, बट आपको पूरा डेरिवेशन काफी हद तक कराया जा रहा है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब बिना लाइक के ही चलेगा, इसको a रख लो, इसको b रख लो, ठीक है। साइन को ही कर लेते हैं पहले, कॉस को बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा आएगा 0 से लेकर के पाई तक, और हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x का ग्राफ होता है माइनस पाई बाय 2, यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रख लो 0, यहाँ पर रख लो पाई बाय 2, तो यहाँ पर हमारे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ग्राफ आता है 0 से पास होते हुए, ये वाली लाइन होती है y इक्वल टू x, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये फालतू का पोर्शन हटा देते हैं थोड़ा सा ताकि किसी को दिक्कत ना हो। पाई बाय 2 पे होती है डेफिनेशन चेंज, और यहाँ पर हमारे पास पाई पे डेफिनेशन, यहाँ वाली डेफिनेशन हो जाती है पाई माइनस, ठीक है, यहाँ वाली होती है x। तो इसी को हम वापस कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी का साइन इवेलुएट करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम करते आ रहे हैं तो वैसे ही करेंगे कि हम साइन ऑफ a प्लस बी करते हैं इवेलुएट, ताकि हमें मतलब कुछ वैल्यूज मिल जाए, क्योंकि हमें a और b का वैल्यू पता है। a साइन ए हमारा है x और साइन b हमारा है y, ठीक है। तो cos ए हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमने इनको पॉजिटिव बना लिया तो मैं इसे डायरेक्टली अब ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos b को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पर ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेला जा रहा है इस समय,
क्यों, मतलब प्रिंसिपल रेंज पे खेला जा रहा है क्योंकि हमने एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव कर लिया है। तो अब साइन ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा हमारे पास, साइन ए दैट इज एक्स कॉस बी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी दैट इज वाई। तो आपको ये डेफिनेशन आ जाएगी कि साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपको पता है तो इसके बाद आपका सारा काम वही रिपीट हो रहा है, वैसे ही तरीका चलेगा। आप जब साइन इनवर्स लेंगे तो आपको यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास साइन इनवर्स ऑफ दिस वेरी एक्सप्रेशन, आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए प्लस बी का रेंज है 0 से पाई, तो जब 0 से पाई बाय 2 होगा, जब भी आपका ए प्लस बी 0 से पाई बाय 2 होगा, आपके पास ये डायरेक्ट इंप्लीकेशन आएगा। और जैसे ही ए प्लस बी आपके पास पाई बाय 2 से पाई के बीच में आने लग जाए, आपके पास डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो इसीलिए आपको डेफिनेशन अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको लिख के कि आपके पास यहाँ पर साइन इनवर्स साइन ऑफ ए प्लस बी आपको देगा ए प्लस बी, ठीक है, व्हेन अवर ए प्लस बी इज लेस देन पाई बाय 2 and for a plus b greater than pi by 2, this will give us pi minus of a plus b। ठीक है, this is from definition। अगर आपको इसमें डाउट है, you must watch the previous lectures on inverse lecture on inverse trigonometry। You can watch revision checklist, whatever you want to wish, whatever you wish to watch you can watch। ठीक है, और इससे हम कह सकते हैं कि अगर हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई निकालना है, जो कि एक्चुअल में a प्लस बी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, जब भी हमारा a प्लस बी पाई बाय 2 से कम होगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पर a प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाय 2 होते ही आपको यहाँ पर पाई माइनस a प्लस बी एज ए डेफिनेशन मिल रहा है। तो इसका वैल्यू है ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो पाई माइनस दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो हम लिख देंगे कि पाई में से हम ये हटा देंगे साइन इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, तब हमारे पास वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये इवेलुएट किया जाता है। तो मैं फाइनली, अच्छा हमें अगेन ए प्लस बी नहीं पता है, तो ए और बी नहीं पता है, तो ए हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स सॉरी साइन एक्स, और बी है हमारे पास साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें पता है कि ए प्लस बी है लेस देन पाई बाय 2 अगेन, तो a इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस बी। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप साइन ए लेंगे तो यहाँ पर साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस बी, साइन कैसा फंक्शन होता है, साइन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, ये आपको पता है। पर क्योंकि दोनों एंगल्स का सम है पाई बाय 2, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि साइन ऑफ ए जो है वो साइन ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, सॉरी हाँ इनवर्स लिखना था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन ऑफ ए है ये एक्स है, पॉजिटिव है, ठीक है, और साइन ऑफ ए है और दो एंगल्स का सम है पाई बाय 2, ये है पॉजिटिव, तो साइन ऑफ ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0 फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। और इन दो एंगल्स का सम पाई बाय 2 से छोटा है, ठीक है, और दोनों एंगल्स पॉजिटिव हैं, तो मतलब दोनों एंगल्स को एक्यूट होना पड़ेगा, तो यानी कि ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही रहेगा। If a is greater than 0 and a plus b is less than pi by 2, then it definitely implies, if b is greater than 0, then this is the range। ठीक है, 0 से pi by 2 में a plus b है, ठीक है, तो इसका यही implication है। और हमें पता है a और b दोनों पॉजिटिव है, दोनों, हमें सारे सिनेरियोस क्लियर है, ठीक है, क्योंकि x और y पॉजिटिव हैं तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। a और a प्लस बी 0 से पाई बाय 2 में, तो हमें पता है कि साइन ए भी हमारे पास इसी वाली डेफिनेशन में आएगा। और इस वाले में 0 से पाई बाय 2 में आपको पता है कि साइन ए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइन ए है तो इंक्रीजिंग है, और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस बी भी इंक्रीजिंग होगा। दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है। जब आप इंक्रीजिंग के साथ कॉम्पोजिशन लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था टेंजेंट वाले में, तो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो आप इसको साइन ऑफ ए इज लेस देन कॉस ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस सिनेरियो में आप लिख सकते हैं साइन ऑफ ए इज लेस देन कॉस बी को आप लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट,
और आपको साइन ए का वैल्यू पता है, तो x मस्ट बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करने पे भी उसका वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो बहुत सिनेरियो हो जाता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो इसी वजह से हम इनको स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इससे आ जाता है हमारे पास जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, तो हमारे पास ये सिनेरियो आ जाता है। तो इस सिनेरियो में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज टू बी लेस देन 1, और इस सिनेरियो में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन। आप लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं कि 0 से पाई बाय टू लिमिटिंग होगा, और दो दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम डेफिनेटली कंटिन्यूस होने का चांस रहेगा। तो आपके पास ये सिनेरियो डेवलप हो जाता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कैसे निकालेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई निकालने के लिए आपके पास अगेन यही लॉजिक रहेगा, आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला है, याद रख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। मेरा एम है कि कॉन्सेप्ट समझाएं। ठीक है, अब आपको याद रखना है, आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर है, बट I believe in learning the concept that is more useful at times. ठीक है, you can definitely prove it when you're sitting in a national level examination in a minute if you remember the concept. This is no difficult task to do. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है फर्स्ट। तो हमारे पास एक डेफिनेशन यहाँ पर आ गई थी tan इनवर्स वाली की, यहाँ वाले पे tan इनवर्स माइनस, अब यहाँ साइन इनवर्स प्लस में डिस्कस किया। अब साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y में भी वही लॉजिक है कि a प्लस बी हमारा 0 से पाई में था, तो इसीलिए हमारे पास दो डेफिनेशन आई, पर a माइनस बी हमारा किस में है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 में। और जब भी हम साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का प्लॉट देखें तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में उसकी डेफिनेशन रहेगी सेम। जब उसकी डेफिनेशन सेम ही है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसमें कोई पंगा नहीं है। और इसको हम, क्योंकि डायरेक्टली ओपन ही उस सिनेरियो में वैसे होगा जस्ट जिस तरीके से यहाँ पर कॉस ओपन हुआ था, तो यहाँ पर बस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, एंड दिस इज बिकॉज कि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें देयर इज नो केस दिस विल हैपन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब नेगेटिव में, ठीक है, तो अब याद कैसे रखना है, टेंजेंट और साइन दोनों एक तरह के फंक्शन है, और वो मतलब एक तरह के इन द सेंस कि इनके अगर आप ग्राफ्स देखें तो शुरू में इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, शुरू में कॉस में डिक्रीजिंग हो नेचर होता है, तो शुरू में सिंस इनके ग्राफ्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो इन दोनों का नेचर एक तरह से सेम है। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में आपके पास यहाँ पर दो केस बन रहे हैं दोनों में, और नेगेटिव में आपके पास यहाँ पर एक केस बन रहा है। तो इस टैन और साइन आर मोर और लेस द सेम, बस आपका यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होता है और थोड़ा लॉजिक चेंज होता है, बाकी द थिंग्स आर प्रेटी क्लियर। ठीक है, मोर ओवर अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स की, बट मीनवाइल लेट मी तो मीनवाइल हम कॉस इनवर्स की बात कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की। बस वही लॉजिक लगाएंगे और उसी से हम क्लियर आउट कर लेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ए और बी, तो हमारे अगेन हमें पता है कि ए प्लस बी हमारे 0 से पाई में होगा, और ए माइनस बी किसी भी रेशियो में हमारे पास माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। तो अब हम वापस लगाते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मेट यूज करते हुए, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, पॉजिटिव के लिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा, अच्छा साइन ए, अच्छा कॉस ए कितना है एक्स और कॉस बी है वाई, तो साइन ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। अब हमें लेंगे यहाँ पर कॉस ऑफ ए प्लस बी, हमें निकालना है ए प्लस बी, तो हम ले लेंगे इनवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब आपके पास इतना सिनेरियो डेवलप हो गया है, अब आपको देखना है कि इसका ग्राफ कैसा है, टी इनवर्स टी एक्स यानी कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होते हुए 0 से पाए तक इसका ग्राफ रहता है ऐसा, और नेगेटिव पाए तक ऐसा रहता है। ठीक है, ये दोनों मतलब दे कॉरेस्पॉन्ड टू द सेम पॉइंट। ठीक है, वंस आप यहाँ तक पहुंच गए उसके बाद भाई पता ही है कि ये मतलब इवन फंक्शन है, सिमेट्रिक भी है, तो इसीलिए ग्राफ भी सेम इस तरीके का बनेगा। ये वाली डेफिनेशन कहती है कि इसका वैल्यू माइनस एक्स है, और ये वाली डेफिनेशन कहती है इसका वैल्यू एक्स है। अच्छा, ए प्लस बी है 0 से पाई में, 0 से पाई वाली रेंज को देखते हैं, तो 0 से पाई वाली रेंज आती है यहाँ पर, सेम वैल्यू है एक्स, तो हर बार ये सही रहेगा, एज इट इज रहेगा।
तो a को हम लिख लेते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बन जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर फॉर x कॉमा y बिलोंगिंग इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसमें मतलब कोई शक नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दिस थिंग अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो ये सब यू विल बी एबल टू फॉलो, दिस इज नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, a माइनस बी के लिए देख लेते हैं। तो a माइनस बी के लिए भी हमारे पास ऐसा बनेगा cos इनवर्स ऑफ a माइनस बी बनेगा। उसमें बस हमारी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और वो डेफिनेशन क्या रहेगी देखते हैं। तो वो आ जाएगी एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस हो रहा है तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा cos है cos b प्लस साइन है साइन b, ये बन जाएगा हमारा दोस्तों। ठीक है, और इसका हम cos इनवर्स ले रहे होंगे। इसको अब हम ओपन करते हैं, तो a माइनस बी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर हम आते हैं तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से माइनस पाई बाई टू यहाँ जैसे आता है, ये ग्राफ तो आगे तक जा रहा है पर यहाँ पर पाई बाई टू आता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है एक्स, यहाँ पर डेफिनेशन है माइनस एक्स। तो हमारे पास दो डेफिनेशन आएंगी, यानी कि दो केस बनेंगे। केस वन, व्हेन a प्लस a माइनस बी इज लेस देन is greater than 0 but less than pi by 2, and second condition when a minus b is greater than minus pi by 2 and less than 0। ठीक है, these two conditions will be there, और इन conditions के corresponding ये वाला खुलेगा a minus b के साथ, डायरेक्ट a minus b के साथ खुलेगा, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस सिनेरियो में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ये नेगेटिव के साथ खुलेगा तो माइनस ऑफ a माइनस b खुलेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, जब आपके पास आ गया तो आपको यहाँ पर पता है a माइनस बी के लिए आपको यहाँ नेगेटिव करना है। अब आपको ये सिनेरियो पता है तो इसमें x के लिए क्या बिहेवियर हो रहा है, तो अगर हम बात करें कि a इज लेस देन b, यानी कि अब cos क्या है, a इज लेस देन b, हम माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में बात कर रहे हैं, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में द ग्राफ ऑफ cos will be an increasing function, तो cos a will be less than cos b in which interval, in the interval माइनस पाई बाई टू टू जीरो हो रही है ये बात। ठीक है, ठीक है ना, माइनस पाई बाई टू से जीरो पर, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पर a लेस देन b है। ठीक है, और a और b तो दोनों एक्यूट एंगल हैं यार, सॉरी, a और b दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो यहाँ पर cos ऑफ a विल बी ग्रेटर देन cos ऑफ b। क्यों? क्योंकि ये है जीरो से पाई बाई टू के बीच में, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसीलिए यहाँ पर फ्लिप हो जाता है इनइक्वालिटी का साइन, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है, तो cos ऑफ a जो हमारा x है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन cos ऑफ b दैट इज y। तो whenever x is greater than y, our this definition will hold true, and whenever x is less than y, our this definition will hold true. This is the actual scenario that we are going to get. Okay, तो whenever x is greater than y, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, एंड एक्चुअली इट इज ऑब्वियस, क्योंकि आपको पता है कि अगर a is less than b, a is greater than b, ठीक है, if a is greater than b तो cos inverse of a has to be less than cos inverse of b। ठीक है, चलो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट सिनेरियो, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस दैट वी डोंट नीड दैट राइट नाउ। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे देख लेते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट था, हमें देखना था माइनस के लिए, तो जस्ट मिनट, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू दो केसेस जब x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, a ग्रेटर देन b है, यानी कि cos इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर, सॉरी, x इज ग्रेटर देन y है ना। ठीक है, यहाँ पर cos इज ग्रेटर देन cos b, तो x इज ग्रेटर देन y, तो हमारे पास कौन सी डेफिनेशन आ जाएगी, a माइनस बी लेस देन जीरो वाली यूज की थी हमने, तो इसीलिए ये वाली आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई, अच्छा माइनस कर रहे हैं तो प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वैसे कॉस ज्यादा पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी बता देते हैं कि देख लो ऐसे हो जाता है, ऐसे आता है, तो ठीक है, तो एक्स वाई, इसको बाकी डेफिनेशन हमारी डायरेक्ट रहती है वैसे की वैसे। तो ये हमारे पास आ जाती है कंडीशन, ये हमारे पास आ जाते हैं केसेस। तो यार ये हमारा हो जाता है फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट।
ठीक है, दैट यू मस्ट रिमेंबर. यू कैन रिमेंबर द रिजल्ट बट यू मस्ट नो हाउ द रिजल्ट केम. So that was all from my side for today. I hope आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी. हमने क्या यूज़ किया, देखो हमने इसके लिए बेसिक चीज़ें यूज़ की, बेसिक इनइक्वालिटी, इसकी नॉलेज हमने जो पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स यानी कि टी इनवर्स ऑफ टी एक्स कैसे निकाला जाता है, और बस वही लॉजिक यूज़ किया और बाकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की. ठीक है, तो उसी से हमने सारा इवेल्युएट किया. तो आप लोगों को ये सब पता होंगे. अब आपको ये पता लग गया तो आपका आईटीएफ काफी हद तक स्ट्रांग हो गया और एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो गया होगा. जिसने ये 2 वीडियोस देख ली उसका आईटीएफ के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर. ठीक है, पर ध्यान रखें कि मतलब अच्छे से देखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, थोड़ा सा भी मतलब कैच यहाँ पर अगर आप लूज आउट कर गए तो पूरा गेम खराब हो जाएगा आईटीएफ में. तो बहुत ही फोकस रह के आपको कंडीशंस का आइडिया लगना चाहिए. अगर आपको वो आइडिया लग गया तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा ये. ठीक है, so that was all from my side for today. Thank you everyone for watching this video, and do make sure that you hit the like button, share this video with your friends and the people who struggle in ITF, and subscribe to Entrance Investigation for more such videos. Thank you everyone for watching. Stay happy and bye bye.